नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान गुरुवार 10 तारीख को संपन्न हो गया। वोटिंग का परसेंटेज 62% से ऊपर रहा, जो पिछले चुनाव में जो 2017 में हुए थे उस समय 64% रहा था, यानी कि इस बार 2% वोटिंग कम रही। मुजफ्फरनगर और शामली में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई और अभी हम अपने सेफोलॉजिस्ट यानी कि हमारे जो चुनावी समीकरण के एक्सपर्ट हैं पार्थ प्रतिम दास, उनसे पूछेंगे कि कल जो मतदान हुआ दादा, उसमें क्या क्या संकेत दिखाई दिए। कुछ जगहों पर काफ़ी मतदान हुआ जो कि एवरेज से ज़्यादा था, कुछ जगह बहुत कम हुआ जो शहरी इलाके थे। इससे क्या क्या आपको जो है निष्कर्ष निकालने में मदद मिल रही है? देखिए, पुराना भी आप देखेंगे, अर्बन एरिया में थोड़ा वोटिंग कम होता है, ठीक है। तो वो कुछ मतलब एबनॉर्मल कुछ नहीं है, वो जनरल एक ट्रेंड होता है, ठीक है। और रूरल एरिया में अच्छा वोटिंग हुआ। आई थिंक सबसे अच्छा वोटिंग हुआ है कैराना में, 75% के ऊपर कैराना जो पार्लियामेंट असेंबली सीट्स है जी, उसमें सबसे ज्यादा गया है। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे, मैं देख रहा था जो शामली, मुजफ्फरनगर और हापुड़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे अच्छा वोटिंग हुआ जी। तो कहीं ना कहीं पर एक इंडिकेशन आ रहा है, जो ये सब एरिया में मुस्लिम और जाट पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो मुस्लिम और जाट थोड़ा ज्यादा संख्या में वोटिंग किया है एज कम्पेयर टू अब दूसरा कम्युनिटी, ये लग रहा है, ठीक है। हमने कल सुबह कुछ रिपोर्टर से जो बात कर रहे थे कि बीएसपी को भी काफ़ी अच्छा वोट पड़ा है, जबकि बीजेपी का जो कोर वोटर है इस बार इस वाले फेज में, ब्राह्मण हुआ, बनिया हुआ, उस तरफ से उतना उत्साह नहीं दिखा वोटिंग में। क्या ये बात सच है? देखिए, बीएसपी का देखिए जो सीट में कंपटीशन में है उस सीटों में तो बीएसपी को जो कोर वोट है, जो जाट वोट है, वो तो गिरा है, ठीक है। लेकिन कुछ सीटों में जो कंपटीशन आउट हो गया तो वहां पर मुझे लगा जो कुछ जाट वोट इधर उधर गया है, ठीक है। और आपने थोड़ा सही, आपने आपका ऑब्जर्वेशन में सही है कि थोड़ा सा जो अपर कास्ट का जो वोटर है, जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, उसमें उतना उत्साह नहीं दिखा इस बार वोटिंग करने में, एटलीस्ट नंबर से उतना नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे आगरा वगैरह में वोटिंग और थोड़ा ज्यादा होना था, ठीक है, क्योंकि आगरा में देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन 9% है जी, और जाट पॉपुलेशन, जाट वोटर 2 ही सीटों में है। तो आगरा का वोटिंग कम होने का मतलब क्या है, जहां जो नॉन जाट नॉन मुस्लिम में बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुआ, मतलब एक कंपैरिजन में बता रहा हूँ जी। शुक्रिया दादा इस बात के लिए। तो आइए अब बात करते हैं 2022 में गठित होने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान के जो वोटिंग होने वाली है वो कहाँ कहाँ होगी। वोटिंग 9 जिलों में होगी, जहाँ पर 55 विधानसभा सीटें हैं। वोटिंग 14 तारीख को होगी। ये 9 जिले हैं: शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर। इसके अलावा आप देखेंगे अभी जहां वोटिंग हो रही है बरेली, बदायूं, अमरोहा और मुरादाबाद। ये 9 जिले हैं दादा जहां वोटिंग हो रही है। तो अब मैं आपको कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप इंटेलिजेंट डैशबोर्ड पर आएं और हमें समझाएं कि इस बार दूसरे फेज में वोटों का समीकरण किस तरीके से होने जा रहा है। देखिए, आपने जैसे बोला टोटल 55 सीट्स है, और ये जो एरिया है आपको समझना है, ये एरिया में मुस्लिम वोटर का संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इंटेलिजेंट डैशबोर्ड में पिछले बार भी जो किया था, हम लोगों ने क्या करे, फेज 2 आप सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे जब फेज 2 में ये 55 सीट्स जहां पर जा रहा है, ये मैप में कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैप में अगर दिखाई देंगे, आप देखेंगे एकदम यूपी का जो ऊपर वाला पार्ट है उस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो एक चीज मालूम होगा, देखेंगे पिछले बार ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में देखिए आपको इधर कांग्रेस भी 2 सीट जीता था, 2 सीट जीता था, ठीक है। ये जो कलर है ये कांग्रेस का कलर है जी। तो ये क्या, इमरान मसूद फैक्टर, अच्छा, जो अब पाला बदल चुके हैं, पाला बदल चुका है, एसपी में आ चुका है। और ये जो बेल्ट आप देखेंगे, सैफरन छोड़कर जो कलर है, ये देखेंगे ये एसपी का सीट था जी। तो मतलब पिछले बार जब एसपी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था ऑल अक्रॉस, तो यहां पर भी एसपी का सीट आया था। इंटरेस्टिंग जो पार्ट है सर, आप देखेंगे कोई सीट बीएसपी का नहीं मिला था जी। ये 2017 का अगर ये एनालिसिस करेंगे तो कोई सीट बीएसपी को नहीं मिला था। वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से कैसा दिखता है? कैसे दिखता है मैं आता हूं। आप पार्लियामेंट 2009 में देखेंगे, ये देखेंगे, ये बिल्ड में देखेंगे, आपका जो ये पिक्चर आ रहा है इसमें देखेंगे जो बीजेपी को थोड़ा रेजिस्टेंस को सामना करना पड़ा। आप जैसे पूछा सीट टैली और वोट शेयर में चला जाएंगे तो सीट टैली देखिए, पिछले बार ये जो 55 सीट्स में इलेक्शन हुआ, इसमें देखिए बीजेपी 38 जीत गया था, एसपी 15, कांग्रेस 2। जैसे मैं बोला, बीएसपी यहां पर खाता नहीं खोला था, ये बीएसपी का वीक एरिया है पिछले विधानसभा चुनाव का। और हम लोग अगर देखेंगे जो 2019 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसका अगर असेंबली वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे, तब आप देखेंगे 55 में बीजेपी 27 सीटों में आगे था।
आगे था, लगभग आधी सीटों में, आधी सीटों में। और एसपी और बीएसपी आपका 14-14 28 सीटों में आगे था, मतलब एक सीट ज्यादा थी, तब भी एक सीट ज्यादा था। जब बीजेपी स्वीप किया था यूपी, तब भी ये बेल्ट में बीजेपी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। ये बीजेपी का मुश्किल एरिया है, ठीक है। एक बार ओवरऑल वोट शेयर एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे बीजेपी को पिछले बार 2017 में 38.3 गिरा था, एसपी को 26.3 और बीएसपी को 20.7 और कांग्रेस। तो मैं जो बताना चाहता हूं ये देखेंगे 26 और कांग्रेस एक साथ था जी, तो मतलब 26 + 8, हाँ, तो आप समझ 34% वोट है। और आप देखेंगे बीजेपी का था 38, तो मतलब पिछले बार से एसपी और कांग्रेस का जो ये करेंगे, मतलब वोट समेशन करेंगे, तो 4% वोट का डिफरेंस था। इसीलिए ये बेल्ट इस पर बीजेपी को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दूसरा फेज भी जो चुनाव का होगा उसमें बीजेपी के लिए कठिन चुनौती है? कठिन चुनौती है, क्योंकि डेमोग्राफी आपका मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। और मुस्लिम पॉपुलेशन अगर वन साइडेड वोटिंग करता है तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल सामना करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि ये जो फेज होगा उसमें एसपी आरएलडी के लिए ये आखिरी मौका होगा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का। ये बात सच है क्या? एकदम। देखिए ये फेज के बाद मतलब जाट वोटर अभी बाकी फेज में नहीं रहेंगे। अच्छा, तो समझ लीजिए फर्स्ट फेज में जयंत चौधरी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी ये जो सेकंड फेज जा रहा है आप देखेंगे, तो इसमें भी देखिए कल जयंत चौधरी ने शायद वोटिंग कर नहीं पाया, बिजनौर में कैंपेन कर रहा था, ठीक है। तो फोकस इतना है, जब मैं वोटिंग छोड़कर मैं दूसरा एरिया में कैंपेन कर रहा हूं, इतना फोकस है, क्योंकि उनको भी मालूम है जो ये फेज अगर ये फेज एक बार हो गया तो उसके बाद जयंत चौधरी जी को बहुत ज्यादा कुछ बड़ा रोल, उसके बाद वो आराम करेंगे प्ले करना नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जाट और मुस्लिम मिल करके कितने प्रतिशत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फर्क कर सकते हैं? देखिए पहले इधर मुस्लिम वोट ही इतना ज्यादा है जो मुस्लिम अकेले बहुत सारी सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमने देखा है कि दलित, एससी वोट, मुस्लिम वोट और जाट वोट, यही सबसे ज्यादा बहुत आता है। उसके साथ देखिए बदायूं बेल्ट में यादव वोट भी काफी है। अच्छा, ठीक है। आपका शाहजहांपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर थोड़ा सिख वोट भी मैटर करता है, ठीक है। फिर आपका लोध राजपूत भी, शाहजहांपुर इस एरिया, बदायूं, ये सब एरिया में लोध राजपूत है। तो पहले मुस्लिम से चालू करते हैं। जी बिल्कुल। ये कितना सीट है 55 में, जहां पर मुस्लिम वोटर का संख्या 20% से ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मैं इंटेलिजेंट डैशबोर्ड में 20% से ज्यादा सिलेक्ट कर दिया। आप देखेंगे 38 सीटों में मुस्लिम वोट नतीजे को प्रभावित कर सकता है। 20% से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो 38 आउट ऑफ 55। तो जस्ट एक आपको समझाने के लिए ये एरिया में मुस्लिम वोटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और एक जल्दी से देख लेंगे सीट टैली में। आप देखेंगे पिछले बार ये जो सीट है इसमें देखिए 22 और एसपी कांग्रेस को 16 मिला था, ठीक है, 22 और 16 था। लेकिन जब आपका असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जब बीएसपी एसपी और आरएलडी साथ में लड़ा, तब 13 और इनको 25। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो सेम मुस्लिम वोट अगर कंसिडर हो जाएगा, ये जो 38 सीटों में, ये 38 सीटों में बीजेपी को काफी मुश्किल का सामना कर सकता है। संभवतः ये बीजेपी के लिए सबसे कठिन फेज होने वाला है। ये जो 58 सीटों में ये जो मुस्लिम वाला जो 38 सीट्स है, ये इस सबसे चैलेंज इधर फेस करेंगे। अच्छा। ठीक है। अभी आप पूछा जाट, ठीक है, तो आप देख लेंगे। मैं जाट भी क्या कर लेता हूं, आपका अलग से एक बार जाट दिखा देता हूं। तो जाट कितना सीटों में, देखिए ये 12 सीटों में अभी इंपैक्ट कर सकता है। 12 से 55 में 12। अच्छा, तो समझ लीजिए जब फर्स्ट फेज में जाट बहुल इलाका इलेक्शन हो चुका है, अभी सेकंड फेज में से 12 सीटें हैं, मेनली बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आरएल मतलब जो जाट वोट चाहिए एसपी आरएलडी को जीतने के लिए। अभी ये सब बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये सब एरिया में मुस्लिम का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो ऐसा सिचुएशन में समझ लीजिए, उस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, रिलीजियस लाइन में वोट हो जाता है जी। तो फर्स्ट फेज से मुझे लग रहा है इस फेज में, और ये फेज ऐसा नहीं है जो बिजनौर में बागपत एरिया है जहां पर आरएलडी का एक पुराना प्रभाव हमेशा रह चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये भी जयंत चौधरी जी के लिए एक चैलेंज है कि इस बार ये 12 सीटों में कैसे जाट वोट एसपी आरएलडी को दिला सकता है या नहीं दिला सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट, हमने जैसा सुना, आपने भी इस बात को कंफर्म किया कि उनको वोट पड़ा है, जाट वोट बहुत पड़ा है। तो इस दफा शेड्यूल कास्ट का जो वोटर है वो कितने जगह पर इन्फ्लुएंशियल है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, काफी है, बिजनौर वगैरह तो काफी है। आप देखेंगे तो एससी पॉपुलेशन मोर देन 20% कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे 16 सीट है, 16 सीट है। तो ऐसा 16 सीट है जहां पर आपका एससी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 20%, माने 1/3 है, 1/3 से थोड़ा ज्यादा। यस। लेकिन क्या होता है सर, आपको बीएसपी का एसपी का और कुछ जुड़ना चाहिए। और कुछ कम्युनिटी नहीं जुड़ने से तभी अक्रूवल होगा, तभी क्या होगा, सीट में कन्वर्शन होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर 16 सीट है जहां पर आपका एससी वोट इन्फ्लुएंस कर सकता है, आप देखेंगे। इसीलिए ये मैप आपको देखना पड़ेगा। जी बताइए। आप देखेंगे जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एसपी, बीएसपी और आरएलडी में, आप देखेंगे ये जो कलर है, ये कलर आप जो देख रहे हैं बीएसपी का कलर है जी। तो मतलब क्या है, देखेंगे ये जो बेल्ट है इधर बीएसपी को टिकट दिया गया था सो दैट सोशल इंजीनियरिंग में इजी हो जाए, जो आपका एससी वोट बीएसपी को गिर जाए और मुस्लिम वोट चढ़ जाए। और ये एरिया में बीएसपी ने अच्छा किया था। आप देखेंगे जो एससी मोर देन 20% सीट है, सीट टैली में देखेंगे आप 2019 में बीएसपी 7 सीटों में आगे था और बीजेपी सिर्फ 6 में और एसपी 3 में। तो 10 सीट में 10:6 इस रेशियो में सर आगे था। ठीक है, इसको छोड़कर सर और एक ये बेल्ट पहली बार यादव घुसने जा रहा है, थोड़ा बहुत सीट फर्स्ट फेज में बताया बदायूं में जैसे यादव लोग काफी बड़ी संख्या में। ठीक है, तो क्या पहला फेज में समझ लीजिए एक सीट है बागपत में, आई थिंक 25,000 यादव था, बाकी कोई सीटों में 20,000 से ज्यादा नहीं, उतना खास यादव नहीं था जी इस बेल्ट में। लेकिन कुछ सीटों में आपका यादव भी खेलने इंपॉर्टेंट रोल। कितनी सीटें होंगी? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं, आपका टोटल जो है तो देखिए 15 सीट है। मतलब इस फेज में जाट है 12 और यादव है 15। यादव है 15। तो क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आप समझ लीजिए, मुस्लिम भी है, कुछ सीटों में जाट भी है, कुछ सीटों में यादव भी है। इसका चलते हुए ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये तो बात हो गई, हमने जाटों की बात कर ली, मुसलमानों की बात कर ली, एससी वोटर्स की बात कर ली। जो बीजेपी का कोर वोटर है यहाँ पर, जैसे कि ब्राह्मण है, राजपूत है, लोध राजपूत है, वैश्य है, इन सब की क्या स्थिति है यहाँ पर? हाँ देखिए, इधर भी चौहान पॉपुलेशन काफी अच्छा है, मतलब उधर राजपूत चौहान बोला जाता है, तो मैं राजपूत में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो चौहान वोटर, अगर राजपूत वोटर आप देखेंगे तो टोटल कितना सीटों में कर सकता है, आप देखेंगे 19 सीटों में। 19 सीटों में राजपूत वोटर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, ये वो सीटें होंगी जो कि बीजेपी के लिए क्रूशियल होंगी, इसमें वो बढ़त हासिल करें। लेकिन क्या है ना सर, ये सारी सीटों में क्या है, मतलब समझे सहारनपुर में कुछ एरिया में राजपूत पॉपुलेशन है जी, लेकिन मुस्लिम इतना ज्यादा है। अच्छा, आप समझ रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आप समझ अमरोहा में समझ लीजिए राजपूत पॉपुलेशन है। ठीक है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, बिजनौर में थोड़ा बहुत है, लेकिन मुस्लिम इतना ज्यादा है, बिजनौर में 41% मुस्लिम है। तो क्या हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस, मतलब वो नंबर इतना ज्यादा है, अगर मुस्लिम इकट्ठा वोट कर देता है तो राजपूत का जो इफेक्ट है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो मुझे अब थोड़ा सा हम उम्मीदवारों के और बात कर लें। जैसे इमरान मसूद हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, अब एसपी में आ गए हैं। इसका क्या परिणाम होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा एसपी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए? देखिए, सहारनपुर में देखिए डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली इमरान मसूद का होल्ड है। एटलीस्ट 3 सीट तो ऐसा ही है, बेहद, नाकुर, गंगो, सहारनपुर शहर का जो सीट है, 4 सीट तो मैं बता ही सकता हूँ, जैसे इमरान मसूद का खुद का होल्ड है। ठीक है, अभी क्या उनके एसपी आने से एक चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि मुस्लिम वोट डिवीजन नहीं होगा। तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट 41% वोट है, तो 41% जहां पर वोट है, अगर मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा तो समझ लीजिए अगर एसपी का साइड में गिरेगा तो क्या होगा, आपको एसपी को काफी उसका एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, आप बाकी जो एरिया आप देखिए इंपॉर्टेंट जो है, आई थिंक बरेली डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक इसमें काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बरेली में देखिए सर, पिछले बार 9 सीट है, 34 to 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन एसपी ने 9 सीट ही बीजेपी जीता था। जी बिल्कुल। ठीक है, और कोई भी सीट आपका समझ लीजिए एसपी जीत नहीं पाया, क्योंकि उधर थोड़ा सा मुस्लिम को डिवीजन हो गया था। इंटरेस्टिंग जो है, जो 9 सीट अभी जा रहा है उसमें बीएसपी ने सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट डाला है। अच्छा, ठीक है, तो बरेली बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। शाहजहांपुर और एक डिस्ट्रिक्ट है, पूछने वाला था शाहजहांपुर के बारे में आपसे। उधर रोशनलाल वर्मा जी, बीजेपी का जो विधायक था जी, ठीक है, जिसने जितिन प्रसाद को हराया था तिलहर से, उन्होंने अभी आपका एसपी ज्वाइन किया। जी, खुद लोध राजपूत कम्युनिटी से है। हाँ, ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में लोध राजपूत का वोट है। एटलीस्ट 3 सीट तो ऐसा जहां पर लोध राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अभी देखना है रोशनलाल वर्मा आने से लोध राजपूत वोट में बहुत कुछ इधर उधर होता है नहीं होता है। उनको भी वहां भी देखना होगा कि उसको रोशनलाल वर्मा के आने से एसपी को फायदा होता है या नहीं होता है। तो इस पेज में आप देखेंगे सर, बीजेपी को अगर अच्छा रिजल्ट करना है जी, तो बीजेपी के ये 2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा करना है, शाहजहांपुर और बरेली। ठीक है, ये दोनों कोर जिले हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होना पड़ेगा इस फेज में, अपनी उपस्थिति बनाए रखना। अब देखिए, आप अमरोहा, अब मुरादाबाद आ जाएंगे, उधर बीजेपी को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। रामपुर आ जाएंगे, मुस्लिम वोट के लिए आपको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिजनौर चला जाइए, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, अब 9+6 मतलब आपका जो बरेली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 9 सीट है,
और शाहजहांपुर में आपका 6 सीट है, 15 सीट। 15 सीट। ये 15 सीट में बीजेपी को अच्छा करना है। ये सीट, ये एरिया, ये मतलब जो 55 सीट चाह रहा है उसमें समझ लीजिए एक 20 सीट टच करने के लिए, ये 25 सीट टच करने के लिए, तो ये नंबर उनको टच करना है। इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दादा। थैंक यू। तो किसमें कितना दम में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सभी खबरों के लिए TV9 डिजिटल से हमेशा जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।